मंत्री रविंद्र शुक्ल ने की प्रेस कॉन्फ्रेंस। झांसी भाजपा कार्यालय में प्रेस वार्ता हुई संपन्न। भारतीय जनता पार्टी जिला कार्यालय में भारतीय जनता पार्टी में जिला अध्यक्ष झांसी महानगर हेमंत परिहार की उपस्थिति में प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया। इस प्रेस वार्ता के मुख्य वक्ता पूर्व मंत्री रविंद्र शुक्ल रहे, जिन्होंने पत्रकारों के साथ विभिन्न प्रकार के घोटालेबाजों एवं गठबंधन के बारे में चर्चा की। उन्होंने कहा, इंडी गठबंधन के नेता प्रधानमंत्री मोदी पर चाहे जितने भी हमले कर ले, प्रधानमंत्री मोदी रुकने वाले नहीं है। प्रधानमंत्री मोदी के लिए देश की 140 करोड़ जनता उनका परिवार है और मोदी अपने परिवार को भ्रष्टाचारियों से बचने की लड़ाई लड़ रहे हैं। जिसने देश को लूटा है उसे लौटाना ही पड़ेगा, यह मोदी की गारंटी है। ये घोटालेबाजों की बारात है, जहां सब देश को लूटना चाहते हैं और यह भी चाहते हैं कि उसके भ्रष्टाचार पर चर्चा ना हो। मतलब घोटाला अपना हर रोज बड़े चाव से करते हैं वो, और यह भी चाहते हैं कि कोई कार्यवाही भी ना हो। ये गठबंधन जनबंधन नहीं, ठगबंधन है। युद्ध जीतने के लिए जब रणनीति बनानी पड़ती है तो बहुत सारे ऐसे निर्णय लेने पड़ते हैं जो दिखाई तो ये देते हैं कि पीछे हट रहे हैं या हमने गलत निर्णय ले रहे हैं। कोई भी हो भ्रष्टाचारी होगा, उसे जेल में जाना ही पड़ेगा। बकरी की अम्मा कब तक खैर मनाएगी? भारतीय जनता पार्टी ने संकल्प लिया है कि हम यहाँ की इकोनॉमी को विश्व की तीसरे नंबर की शक्ति बनाएंगे, आर्थिक शक्ति बनाएंगे। और ये अगर हमने संकल्प लिया है तो इसके लिए कड़वी दवा जितनी देनी पड़ेगी, देश को स्वस्थ रखने के लिए वो दवा दी जाएगी। उसमें किसी तरह की भी कोई कोताही नहीं बरती। एक और बात कहता हूं, इतने बौखला गए हैं, इस देश के अंदर 82% जो आबादी है उसको खुलकर गालियां दे रहे, खुल करके इसी गठबंधन के लोग मंच से कहते हैं ये कोड है, ये खाद है, ये फलाना कीट है, ये है, वो है, ये सनातन, ये इसको मिटा के दम लेंगे। जब तक ये समाप्त नहीं हो जाएगा तब तक हम चैन से नहीं बैठेंगे। और यही नहीं, वो एक आजकल बहुत बड़े विज्ञानी हैं जो आजकल पूरा सन्यासियों की तरह भ्रमण करके और अपने ज्ञान को सब जगह बिखेर रहे हैं। ऐसे नानक जी ने कहा था, ऐसे लोग ठगों की इकट्ठी एक रैली हुई इसी रामलीला मैदान में। एक समय तथा कथित साबुन से धुले हुए साफ सुथरे निर्मल मन वाले एक कॉलोनी में पैदा हुए थे जिनका नाम है केजरीवाल। उन केजरीवाल ने इन सब के भ्रष्टाचारियों के नाम गिनाए थे और कहा था इन सब के खिलाफ हमारा युद्ध है। वही सारे के सारे केजरीवाल को बचाने पहुंच गए और वो सब हाथ मिलाए खड़े हैं। ये क्या कह रहा होगा रामलीला मैदान। और मुझे लग रहा है कि अन्ना को तो शायद रात में नींद नहीं आई होगी। ये परिणाम क्या हुआ, हमारे शिष्य ने ये क्या कर दिया और उन्हें बयान भी दे दिया है। तो ये दुनिया को बताना चाहता हूँ, इसलिए ये प्रेस कॉन्फ्रेंस है कि दुनिया समझ ले कि ये रंगे हुए सियार हैं और ये सब भ्रष्टाचारी एक हो गए हैं। ये गठबंधन नहीं है, ये ठगों का बंधन है, ठगों का मेल है। सब भ्रष्टाचार में लिप्त हैं। किसकी जमानत, कोई जमानत पर है तो कोई सजा में है, पैरोल पर है। ये सब वास्तव में पैरोल पे ही है।